हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हें नष्ट करने के लिए ही देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि ने जदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके स्वरूप की जय कैसी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी की पूजा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तक जतन करते रहे हैं, वह भगवान की सेवा में नित्य और निरंतर लगी रहती है। भगवान रैन का नाम एक बार लेने मात्र से ही सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म आदि प्रचलित हैं, सभी के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके हाथ में काल रूपी चक्र रहता है, जो पृथ्वी का भार उतारने में पूरी तरह सक्षम है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आश्रय हैं। उन्होंने अपने भुजबल और नीतियों से अधर्म का नाश किया था। उन्होंने सदैव चराचर जगत का दुख हरण किया है। वह सभी के हृदय में अपनी मंद मंद मुस्कान से स्थान बनाने में सफल रहे हैं। उनकी एक एक लीला कर्म बंधनों को काटने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार वही प्राप्त कर सकता है जो निरंतर उनके चरण कमलों का ध्यान करता है। उसे सदैव उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में ले जाती है। भगवान के परम धाम में काल की गति का दखल नहीं है। उस परम धाम में पहुंचकर फिर किसी धाम में पहुंचने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इति दशम स्कंद उत्तराय। हरि ओम तत्सत। ओम गण गण शाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर एकादश स्कंद पहला अध्याय। जदुवंश को ऋषियों का शाप देना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बनाकर महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों के बहुत से राजाओं को मरवा दिया था और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का किया था। परंतु उनकी दृष्टि में अभी भी जदुवंश खटक रहा था। वह जानते थे कि उनका आश्रय पाकर जदुवंश अपने विशाल वैभव और शक्ति के कारण अहंकारी और छल हो रहा है। राजन, तब भगवान ने मन में संकल्प किया कि इस वंश को भी पारस्परिक कलह में समाप्त होना चाहिए। उस समय द्वारका के निकट पिंडारक क्षेत्र में ऋषि विश्वामित्र, असित, कनव, दरवासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है कि भगवान की प्रेरणा से जदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था। सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया और वह सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और उनसे बोले, विप्रवर, जय कजरारी नेत्रों वाली सुंदरी गर्भवती है। संकोचवश जय आपसे पूछना तो चाहती है पर पूछ नहीं पा रही है। आप लोग सर्वज्ञ हैं, कृपा बताइए, जय पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। उन कुमारों की वृत्ति को उन ऋषियों ने तत्काल पहचान लिया। उन्होंने कहा, मूर्खों, जय एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।